हेलो नमस्कार दोस्तों। बाबू बाबू हेलो दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र सर विद्यापीठ। आप एकलव्य बैच के माध्यम से लेकर मैं प्रस्तुत हूं। हेलो, हाँ तो हम आपके बगले में हैं, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग। ठीक, परदोष नहीं, बगल में ही है। आप बताइए कितना देर में आ जाएं हम। एकदम बैठी हैं आप लोग। आधा घंटे के बाद हम तुरंत पहुंच रहे हैं। ठीक, ओके ओके, आधा घंटे बाद हम आते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। व्हाट इज द क्षेत्र मिति? क्षेत्र मिति क्या है? तो क्षेत्र मिति यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्षेत्र मिति से बहुत ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर हो गया। 3 क्वेश्चन अगर आ गया तो 6 नंबर, और 6 नंबर से लगभग लाखों की रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है P की वैल्यू दिया है 6, J की वैल्यू दिया है 4 और L की वैल्यू दिया है 8, M की वैल्यू दिया है 24। तो कौन सा नंबर के जगह लेगा? तो ध्यान दीजिए, नंबर कौन लेगा? तो ध्यान दीजिए, M की जगह कितना है? 24। 24 से J की जगह कितना है? 4 और L की जगह कितना है? L की जगह 8 है और क्या है? J की जगह है आपका 4। तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 4/8 प्लस 4 कट 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 4 16। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे से वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 इंची है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे वृत्त से। बड़ा वृत्त मान लो ये हो गया, छोटा वृत्त ये हो गया। 3 गुना ज्यादा है जिसकी त्रिज्या 2 है, भाई इसका 2 पाई R1 हो जाएगा, इसका 2 पाई R2 हो जाएगा। कौन ज्यादा है? R1 वाला ज्यादा। कितना? 3 गुना। तो 3 गुना ज्यादा 2 पाई R1 बराबर इसका त्रिज्या दिया है 2 इंच, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2। तो 3 गुना है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? 2 से 2 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, R1 का मान कितना हो जाएगा? 6 इंच। तो डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धातु की 2 गोलाकार गेंदें A और B इस प्रकार हैं कि A का व्यास B के व्यास से 2 गुना है। A और B के आयतनों का अनुपात क्या होगा? गोलाकार, भाई गोला का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R3। हाँ भैया 20 मिनट में जाते हैं। ठीक, ओके भैया ओके। हाँ हाँ आइए आप, हम यहाँ से 20 मिनट बाद निकल जाएंगे। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए भैया, तो ये डिस्काउंट का वृत्त की परिधि इतना, सॉरी आयतन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धातु वृत्त का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R3। तो B के व्यास से दुगना है, व्यास दुगना है। भाई जब व्यास दुगना है, त्रिज्या
अगर मान लो व्यास छोटे का 6 है तो बड़े का कितना हो जाएगा 12, तो त्रिज्या भी तो दुगनी होगी। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात होगा, बता रहे हैं, दुगना होने पर मतलब 2 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, यानी 8:1, क्योंकि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, उसका भी तो 4/3 पाई होगा आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब। जब पाई बटे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा तो बचेगा आर क्यूब, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। डायरेक्टली यही फार्मूला अप्लाई करो यार आप, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, दोनों का त्रिज्या का वैल्यूम अनुपात दिया है, दूना और आधे का अनुपात है, तो हो जाएगा 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, परिधि, ध्यान दीजिए, परिधि बराबर होता है क्या, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो व्यास दिया है, व्यास मतलब डी मतलब डी का आधा आर, यानी 49/2 हो जाएगा त्रिज्या। तो 2 गुणते पाई मतलब 22/7 गुणते 49/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154 मीटर। कितना आया, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर इतना चौड़ा रास्ता है, तो प्रति वर्ग की मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल 40 गुणे 30 कितना हो जाएगा 1200, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप बताए चारों ओर इतना चौड़ा रास्ता है, चारों ओर क्या है, चौड़ा रास्ता, तो क्या हो जाएगा, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल। भाई ये मैदान है, इसके तरफ चारों तरफ रास्ता है, तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 2.5 मीटर ये बढ़ेगा इधर, 2.5 मीटर उधर बढ़ेगा, 5 मीटर बढ़ा, यानी कितना कितना हो जाएगा 45 और 35 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 45 और 35। इसका एरिया निकाल लीजिए, गुणा करिए, 5 5 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22, 3 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 चौक 12, 13, 5 5 2 7, 3 2 5, 1575। तो भाई रास्ते का कितना हो जाएगा 1200 माइनस कर दीजिए, 375 का कितने के हिसाब से, 3.5 रुपए के हिसाब से, 375 गुणे 350, 3 5 15 की 5, 3 7 21, 1 22, 3 त्रिका 9, 2 11। अब 375 का आधा, सात 5 12 की 2, 8 2 10 की 11, 1 1 2 1 3, 1312.5, यानी ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना इतना मीटर है तो बाहरी व्याकुल क्षेत्रफल इतना है, तो बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x मीटर है, तो x का मान क्या होगा भैया। बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई, तो ये क्यूबेडिकल है तो क्या होता है 2 इंटू घनाभ के आकार में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर दिया है कितना 592। 2 गुणते एल का मान दिया है 10, बी का मान दिया है 8, धन बी का मान 8, एच का मान नहीं दिया है, फिर 10 गुणे एच बराबर 592। 80 घटिए 592, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छंग 12, 80 उधर जाके माइनस 10 8 18 एच बराबर 80 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 216। एच बराबर 216 बटे 18 काट दीजिए। 18 दूनी 36, बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल बाहरी सतह का दिया है, तो चलिए अंदर वाले का हम निकालते हैं। दो गुणते 80 48 60 140 188, 2 8 16 की 6, 2 8 16 1 17, 376 आया। बॉक्स के बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना, मोटाई क्या होगी यही पूछ रहा है। अब माइनस कर देते हैं 592 में से, 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 8 में से 7 जाएगा 1, और ये हो गया 216। काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 8 16, 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और 28 में 18 का भाग, 18 1 कम 18, तो 1.25 लगभग जा रहा है। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई इतना 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 है, त्रिकोणवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये समबाहु है, इस पर परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। 4 बटे अंडर रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 441 अंडर रूट 3 बटे 4, ये आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जितना ये होगा उतना ये होगा और उतना ये होगा। एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, तो एक सेक्टर का निकाल लेते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन और एक ट्रिक भी जान लीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त का भुजा बटे अंडर रूट 3, भुजा बटे अंडर रूट त्रिज्या बराबर परिवृत्त की, तो क्या हो जाएगा भुजा 21 बटे अंडर रूट 3, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई 22 बटे क्या हो जाएगा
22/7 गुणते त्रिज्या का स्क्वायर यानी भुजा 21/√3 गुणते 21/√3। तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 से 3 चला जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 4 46, 462। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। ठीक, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, कमरे की लंबाई 15 है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई 5x है, ये अनुपात वाला तुरंत x में डिवाइड करो, 5x और ये 4x, 5x बराबर 15 दिया है, तो 4x बराबर 3 यानी 4x बराबर 12। 15 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा 180। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी तार को वर्ग क्या मोड़ा गया तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर निकाल लेंगे वर्गाकार में। भाई ये वर्गाकार में हुआ ना, 484 हुआ क्षेत्रफल, इसका अंडर रूट निकालेंगे, साइड आएगा कितना 22। साइड जब 22 आया है तो इसे परिधि के रूप में करेंगे तो 2πr क्या हो जाएगा 484, काटेंगे तो 2 से 2, 2 चौकाट 2 दूनी 4, पाई मतलब 22/7, आर का मान नहीं मालूम, 22 एकम 22 दूनी 22 एकम 22, 22 दूनी 22 एकम 22, 11 आर का मान कितना 77, आर का मान 77। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई मतलब 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 77 गुणे 77। तो ध्यान दीजिए, फिर से इसको कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर 2πr बराबर 484, कटा 2 दूनी 4, 2 चौकाट 2 दूनी 4, 22/7, आर का मान हो जाएगा 22 एकम 22, 22 एकम 22, आर का मान आया 77। तो क्षेत्रफल बाईस बटे 7 गुणते 77 गुणते 77, 7 ये रहा में 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 1 23 गुणे 77 जो आएगा आंसर। लेकिन आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये गुणा करने पे जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो $17,864 आ रहा है, कितना 17,864। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चलिए तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। साइड इसका तो 22 आया, ओ 22 चौक 88, 2πr बराबर 88 गया 44, 22/7 आर 44, 22 दूनी 44, आर बराबर 14, 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 22 दूनी 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, 616। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा आपका, देखते हैं ध्यान से। अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी के अनुपात में बांटी गई, ए का भाग इतना है तो कुल राशि कितनी होगी। भाई 2x अनुपात में बांटा जा रहा है, 2x 5x 9x, तो 2x कितना 2500, यानी x कितना 1250, 5x कितना 5 का गुणा करते हैं, 5 5 25, 12 पंचे 60, 2 62, 6250। 9x का कितना हो जाएगा 25, 12 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 कम 9 2 11, 1125। पच्चीस सौ हुआ पहला, 5 का गुणा करेंगे 6250, 50 जीरो हुआ, 5 2 7 2 9 1 10, 6 2 8 1 9 1 10, 20,000 टोटल 20,000। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 164 को इतने अनुपात में तो छोटे भाग का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 32x और 9x, दो भाग है, 32 9 41x होगा, बराबर 164। काटिए 4 बार आया, x का मान 4, तो छोटे भाग का 4 9 36। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 ग्राम और 2 किलो का अनुपात क्या होगा। 50 ग्राम और 2 किलो का अनुपात, 50 ग्राम ये 50 हुआ, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम। 0 से 0 जाएगा, 5 1 कम 5 चौक 20, 1 अनुपाते 40, यानी 1 अनुपाते 40। सॉरी, एक अनुपाते 80 आ रहा है, तो 1 अनुपाते 80 इसमें तो है नहीं, एक अनुपाते 40, तो ये जो 1 अनुपाते 4 है ये 40 है, तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x अनुपात है तो एक्स वाई के बराबर क्या होगा, तो 9 5 45, दोनों का बीच का गुणा ही क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा। 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 मतलब 45। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम और मोहन की आय में 8 अनुपात 3 का अनुपात है, यदि उनकी आयों में अंतर 1000 का हो तो राम की आय क्या होगी। 8 अनुपात 3 मतलब 5 200 का, 5 बराबर 200, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। 5x बराबर 200, 1x बराबर 5x बराबर 1200, तो क्या हो जाएगा 8 3 11, तो राम की आय क्या होगी 2 8 1600। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 264 को एक अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा, तो भैया ध्यान दीजिएगा, 13 और 31 हो जाएगा आपका 3 1 4, 3 1 हो जाएगा 4, 44 x बराबर हो गया 264, तो 6 का गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6, तो छोटा भाग क्या है हमारा 13, 13 छंग 78। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिर वही बात x अनुपात y का मान पूछ रहा है, तो देखिएगा ये होगा, क्या हो जाएगा 5 गुणे x 15 गुणे y, 15y बराबर 5x, तो 5x यहाँ y जाएगा, 15/5 कटा, 3:1 बराबर x बटे y, तो क्या हो जाएगा 3:1 है कहीं, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक आय का बचत व्यय अनुपात 3:8 है। व्यय 3:8 है, परिवार की आय इतना थी, उस महीने में बचत होगी। व्यय बचत 3 है और व्यय 8 है। 11x काटिए, फिर 11x बराबर कितना 2007,500 काटिए, 11 दूनी 22, 11 पच 5500 x का मान आया। तो क्या पूछ रहा है, महीने की बचत, तो बचत कितना है आपका 3, 25 3 7500, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, x और y का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा x और y का अनुपात क्या होगा, बीच बीच का गुणा बाहर बाहर का, 5x बराबर 4y, x अनुपाते y बताना है, x अनुपाते y बराबर क्या हो जाएगा 4/5, यानी 4:5, 4:5, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 को इनके अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा, भाई दोनों अनुपातों में 9 वाला भाग बड़ा होगा। 84, 9 5 14, 14 6 84, 6 का अनुपात आया, 5 6 30, 9 6 54, 54 वाला भाग क्या है, बड़ा है। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन, ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 154 को 9:5 के अनुपात में विभाजित, तो छोटे बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी, भाई 9 अनुपात 9 5 14, 14 1 कम 14, 11 11 9 99 और 55, तो छोटे टुकड़ों की लंबाई 55 हो जाएगा। 14 और 84 के भाग देंगे 154 में, तो आएगा कितना 11, 11 का भाग 9, 11 का गुणा 9 में 99 और 11 का गुणा 5 में 55, 55 इज द राइट आंसर, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो x का मान क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीच बीच का टर्म, बाहर बाहर का टर्म, बीच बीच मतलब ये, बाहर बाहर ये, तो x गुणे 36 बराबर हो जाएगा 16 गुणे 63, 9 चौक 36, 9 7 63, 4 1 कम 4 चौके 16, x बराबर 7 चौके 28, 28 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 चॉकलेट के अनुपात में साझा किया, तो छोटे हिस्से में, भाई वही छोटा हिस्सा 5 7 7 x बराबर 21 कटा 7 3 21, x का मान कितना 3, छोटा 2 है, 3 दूनी 6 चॉकलेट, कितना 6 चॉकलेट, यानी बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दो अनुपातों में बांटना है, इतना चॉकलेट है, तो भाई 7 4 11, 11 का भाग 121 में कितना हो जाएगा 11, किसका पूछ रहा है, छोटा भाग, छोटा भाग 4 है, 11 गुणे 4 करेंगे कितना 44 चॉकलेट, बी फॉर विद्या बालन। तो ध्यान रहे, आज अनुपात समानुपात और में क्षेत्र में 2 टॉपिक्स कंप्लीट किया गया है PYQ में। तो अब शायद कोई टॉपिक बचा होगा, डाटा हैंडलिंग जो भी होगा कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल एकलव्य बैच के माध्यम से, और टीजीटी पीजीटी एडमिशन के लिए 2 नंबर पे संपर्क करिए। पहला 95 65 91 97 83, 95 65 07 55 07, इस दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एंड टीजीटी पीजीटी हिंदी एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच।